ग्वालियर क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। शहर की महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। ये ठगी की राशि को यूएसटीडी के माध्यम से अपने साथियों को यूएई और चीन भेजते थे। इस बात का खुलासा पकड़े गए गैंग के सदस्य लईक बेग के मोबाइल ट्रांजैक्शन देखने पर हुआ है। उसके द्वारा करोड़ों रुपए को यूएसटीडी में कन्वर्ट कर भारत के साथ ही विदेश, यूएई, चीन के अपने अन्य साथियों को भेजा गया। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए गैंग से पूछताछ के साथ ही उनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि आरोपी लईक बेग अपने चाइनीज और यूएई के साथियों के साथ मिलकर इस तरह के साइबर फ्रॉड में शामिल है। ये फ्रॉडस्टर चीन, यूएई से ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा फ्रॉड की राशि को यूएसटीडी के माध्यम से आगे अपने साथियों को यूएई और चीन में भेजा जा रहा था। आरोपी गणों के अन्य साथियों की तलाश के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके द्वारा अभी तक कितने व्यक्तियों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया गया है, ये जानकारी भी जुटाई जा रही है। एक क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड के मामले में सफलता प्राप्त की है। आज इस मामले में 2 आरोपियों को भोपाल से पकड़ के लेके आए हैं। एक प्रमुख आरोपी शाहरुख है और दूसरा आरोपी लईक है। ये फ्रॉड अप्रैल और मई महीने के बीच में हुआ था। एक डॉक्टर हैं जो महिला हैं, उनके पास कॉल आया था कि उनके द्वारा कोई कंसाइनमेंट है वो बुक किया गया है लखनऊ से म्यांमार के लिए, और उस कंसाइनमेंट में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, कुछ ड्रग्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ ली गई हैं और उसकी विवेचना की जा रही है। जब इनने अनभिज्ञता प्रकट की तो इनकी बात एक लखनऊ के थाने से कराई गई। वो जो कि फ्रॉड थाना उन्होंने क्रिएट किया था, उसमें यूनिफॉर्म में कुछ लोग दिखे। बाद में बताया गया केस बहुत गंभीर है, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सीबीआई के अधिकारी बन के भी किसी साइबर फ्रॉड ने उनसे बातचीत की और महिलाओं को बताया गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके कई सारे अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, उसमें काफ़ी फ्रॉडुलेंट मनी उसमें यूज़ हुआ है। सीबीआई का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भय दिखा के एक तरीके से उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनको कंपेल किया गया कि वो अपने खाते के जो अकाउंट हैं उनको डिस्क्लोज करें। महिला बहुत डर चुकी थी और उस डर के कारण उसने इस घटना को किसी को नहीं बताया। ये पूरा घटनाक्रम अप्रैल और मई महीने तक चलता रहा और उस भय में आके पीड़िता ने अपने 38 लाख का जो उसका बैंक डिपॉजिट था, उसको जो साइबर फ्रॉड के आरोपी थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस को ये सूचना मिली 9 मई को, तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की गई। हमारे साइबर थाने के जो सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो 38 लाख रुपए का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक प्रमुख अकाउंट है जो भोपाल से ऑपरेट हुआ है। उस अकाउंट की जांच की गई। अकाउंट के जो एक्चुअल ऑपरेटर्स हैं शाहरुख, उसको अरेस्ट किया गया। शाहरुख से जब इंटरोगेट किया तो शाहरुख ने ये जो पैसा है लई को ट्रांसफ़र किया है। अभी लई की प्राइमरी जो पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। लई बाहर से दिखाता है कि ये यूएस डॉलर में डील करता है, तो यूएस डॉलर उन लोगों को बेचे जाते हैं जो इस प्रकार के फ्रॉड में लिप्त हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जिस प्रकार के कॉलिंग जो हुए हैं उनका ओरिजिन जो है चाइना है या दूसरे अब्रॉड के कंट्रीज़ हैं। तो इस प्रकार के जो अब्रॉड में बैठ के साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं, उनके द्वारा स्थानीय आरोपियों से मिलके एक संगठित तरीके से अपराध किया गया। तो साइबर क्राइम टीम ग्वालियर की बड़ी सफलता है, जिसमें एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामले को न केवल वर्कआउट किया है बल्कि इनके 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो नेटवर्क है इसमें लगातार जो कई सारे अकाउंट यूज़ हुए हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। जो चाइना के और यूएई के जो एड्रेसेस आए हैं, जहाँ से कॉल लगता है कि किए गए हैं, उनके लिंकेजेस भी तलाश रहे हैं। एक तरीके से जो फ्रॉडुलेंट मनी है, उस मनी की ट्रेल जो है यूएस डॉलर में दिखा के उसको अ, उस धोखाधड़ी की रकम को सही करने की कोशिश की गई है। सर कोई रिकवरी अभी हो पाई है क्या इसमें? देखिए, अभी जो इस अकाउंट की जांच की गई शाहरुख के अकाउंट की, इसमें इस लूटी गई 38 लाख में से लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र हुई थी। और सर कोई ऐसा किसी और के साथ में ऐसी ठगी की हो तो उसका भी कुछ ऐसा ट्रेस मिल पाया हो? देखिए, इस अकाउंट से पर्टिकुलर डे में 10 लाख रुपए का आहरण हुआ है।
10 लाख रुपए स्वाभाविक रूप से फ्रॉडुलेंट तरीके से अकाउंट में आया होगा। जो पैसे की ट्रेल है जो दिखाई गई है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ आप यूएस डॉलर में डील करना बताते हैं, दूसरी तरफ जो फ्रॉडुलेंट मनी है घूम फिर के आपके अकाउंट्स में आ रहा है। तो अभी इसमें केवल एक अकाउंट की जांच की गई है, 18 से ज़्यादा अकाउंट की जांच की जाएगी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस है। इससे पहले आपके संज्ञान में हो गया बड़ा एक 49 लाख का केस हुआ, उसको वर्कआउट किया था। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी क्राइम है जो लेटेस्ट में चल रहा है, इसमें इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, उसका कॉल आता है कंसाइनमेंट के नाम पे या किसी परिजन के गिरफ्तार करने के नाम पे। तो ऐसे कॉलों से सावधान रहें, ये सारे फ्रॉडुलेंट कॉल हैं और इन कॉलों की यदि कोई आपके पास कॉल आते हैं तत्काल आप स्थानीय पुलिस को सूचित करें। अभी कुछ बरामद क्यों है, कुछ वैसे देखिए अभी कस्टडी में लिया है कि इनके अकाउंट की जांच करेंगे, अकाउंट का पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो पूरी बरामदगी तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि पूरा ये संगठित रैकेट है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। संख्या कितनी रही है कि मतलब जो भी गिरफ्तार हुए हैं? और अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुल 18 अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो लंबी ट्रेल है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, एक एक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो संगठित अपराध है, इसमें अभी और कार्रवाई होनी शेष है। क्या यूएई और दुबई के लोगों से, चाइना के लोगों से संपर्क करनी? देखिए अभी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जहाँ से ये कॉल ओरिजिनेट हुए हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सुजाता बापट ने जब ये एफआईआर दर्ज कराई थी तो पुलिस को बताया था कि राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति का उनके पास कॉल आया था और उसने बोला था कि वो DHL से बात कर रहा है। आपका एक पार्सल लखनऊ से म्यांमार के लिए बुक हुआ है, जिसमें 20 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 50 ग्राम MDMA और 4 किलोग्राम क्लॉथ है। बुकिंग एड्रेस A16 ओमनगर रोड, पवनपुरी, आलमबाग, लखनऊ से हुआ है। रिसीवर का एड्रेस जॉन डेविड निवासी, हाउस नंबर 207, सिटी डेगॉन स्टेट, यांगून, म्यांमार बताए। डॉक्टर सुजाता ने मना किया कि ये पार्सल उनका नहीं है, तो उसने बोला कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत आप आलमबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। मैंने कहा मैं ग्वालियर में हूँ, तो उसने बोला कि मैं आपकी कॉल पुलिस स्टेशन कनेक्ट करता हूँ। इसके बाद टेलीग्राम पर वीडियो कॉल आया। उस वीडियो में एक पुलिस यूनिफॉर्म का व्यक्ति पुलिस स्टेशन जैसे कमरे जिसमें पुलिस से संबंधित झंडा पुलिस जैसा लिखा हुआ दिखा। उसने कहा कि आपका केस सीबीआई के पास है, आपका नाम अजय मिश्रा केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में संदिग्ध है, मैं सीबीआई ऑफिसर से आपकी बात कराता हूं। उसके बाद उसने किसी से बोला कि मैडम से बात करिए सर, तो उसने कहा कि मैडम को अरेस्ट करो, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट और असेट सीज ऑर्डर है। पुलिस वाले ने कहा कि मैडम का आधार और बाकी की जानकारी से लग रहा है कि मैडम निर्दोष हैं। उसने फिर पुनः सीबीआई ऑफिसर से बात कराई, तो सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि म्यांमार में 60 लोगों के आंखें, कान, नाक निकाल लिए हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हैं। उनके परिवार के 3 करोड़ 80 लाख रुपए आपके HDFC अकाउंट में आए हैं। डॉक्टर सुजाता ने कहा कि मेरा अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट कहां कहां हैं, जिस पर उन्होंने बैंक अकाउंट की जानकारी दी। फोन पर बात कर रहे व्यक्ति के अनुसार 38 लाख रुपए उनके बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन जब अपने पैसे वापस मांगे जाने पर उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए, तब ज्ञात हुआ कि मेरे साथ ठगी हुई है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि कानून में डिजिटल हाउस अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है जिसमें आपको पुलिस अधिकारी बताकर आपके पार्सल या आपके दस्तावेजों पर कोई अवैध कार्य होना बताकर डिजिटल हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में जरूर करें।